विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मुंबई से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम एकजुट हैं, 2024 में हमारी जीत तय है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि तीसरी बैठक के बाद भी विपक्षी गठबंधन देश के लिए कोई विजन पेश नहीं कर सका। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है कि हम सब एकजुट होकर के मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे। मुंबई से निकला मैसेज, इंडिया का प्लान तैयार, एकजुटता का संकल्प, सवाल हजार, चुनौतियां बेशुमार, 24 की डगर, किसका है डर। 2024 की जंग तेज होती जा रही है। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मुंबई में 2 दिन की बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में गठबंधन के 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। हालांकि अभी इसका कन्वीनर नहीं बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई मीटिंग में इंडिया गठबंधन में रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर प्रचार अभियान पर चर्चा की गई। जहां तक संभव हो इंडिया के सदस्य मिलकर लड़ेंगे। सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू होगी। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर देश भर में रैली निकालेंगे। कई भाषाओं में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया थीम से अभियान चलाएंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गरीबों से चोरी करके लाखों करोड़ कमाए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं। अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं। जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर सब एकजुट रहते हैं तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। गठबंधन में आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। 2 मीटिंग में यह साबित हो गया कि आपसी मतभेद दूर करके साथ काम किया जा सकता है। I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, इसीलिए अब सब काम पर लगेंगे। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से एनडीए घबरा रहा है। अब गठबंधन तोड़ने में बड़ी बड़ी ताकतें लग जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को कोई पद नहीं चाहिए। हम सब देश को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया। सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं।
सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि उन 326 सीटों पर एक राय करके एक उम्मीदवार उतारा जाए, जहां 2019 में अलायंस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा SC, ST और OBC वोटर्स पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इंडिया के दल पिछली बार 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। 326 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। SC, ST, OBC को काफी अहमियत दी गई। खड़गे को यूपी में मायावती की जगह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इधर इंडिया की इस बैठक पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी का कहना है कि इतनी बैठकों के बाद भी अब तक देश के लिए विपक्ष का विजन क्या है वो तक सामने नहीं आ पाया है। ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई, इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता है उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी, क्योंकि देश की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने गरीब कल्याण, सेवा भाव और विकास की एक नई अलख पूरे देश में जगाई। मुंबई की बैठक में विपक्षी गठबंधन ने एकजुटता का संकल्प लिया है, लेकिन गठबंधन का संयोजक अभी तय नहीं हुआ। गठबंधन का लोगो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का भी इंतजार है। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा फिर से छेड़ दी गई। केंद्र ने इसके लिए कमेटी भी बना दी है। 2024 के महासंग्राम के लिए विपक्षी गठबंधन रणनीति को धार देने की कोशिश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी रांची के कई इलाकों में लोग पावर कट से बेहद परेशान हैं। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से देर रात 2 बजे तक बिजली गुल रहने से करीब 2.5 लाख की आबादी बेहद परेशान रही। इस दौरान बेड़ो, पंडरा, पिस्का मोड़, IIT बजरा समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। दरअसल हटिया ग्रिड से IIM के बीच केबल क्षतिग्रस्त होने की वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई, जिसकी मरम्मत और मेंटेनेंस का काम देर रात तक चलता रहा। हालांकि रात 2 बजे तक सभी इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल करने का दावा किया गया, लेकिन अभी भी कई इलाकों से शिकायतें लगातार आ रही हैं। हटिया ग्रिड से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। हम इससे मौजूद हैं हटिया ग्रिड में और सीधे बात करेंगे यहाँ कर्मी से कि जो रात भर लोग परेशान रहे, वास्तव में समस्या कहाँ आई थी और कब ठीक किया गया? एक्चुअली 3:00 पर दोपहर 3:00 पर 33 kV काके में फॉल्ट आया था, जिसकी वजह से उसका काम कराने के लिए वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी शटडाउन लिए थे और बाद में उसको देर रात 1 बजे तक उसको पूरा कर लिया गया था। काम उसका पूरा देर रात 1 बजे कर लिया गया था। अच्छा, IIT बजरा का है, पंडरा है, बेड़ो है, पिस्का मोड़ है, तमाम जो घनी आबादी वाले जो इलाके, अभी भी कुछ जगहों पर शिकायत आ रही है कि वहाँ तक जो है आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। हाँ, आपूर्ति बहाल अभी तो कोई रीजन नहीं है। ये आपको 18:47 पर SLDC से लोड रिस्ट्रिक्शन 90 मेगावाट का आया था और ये 1 बजे रात में फुल लोड हो गया था और सभी जगह पावर जो है ये पूरी तरह से दिया जा रहा है। एक